क्या आत्मा मरने के बाद फिर से जन्म लेती है या किसी दूसरे शरीर पर कब्जा कर लेती है, जिसे हम रिप्लेसमेंट रीइनकार्नेशन कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे असली घटनाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान और चौंकाने वाले किस्से जो पुनर्जन्म और भूत प्रेत की सच्चाई पर सवाल खड़े करते हैं। एक ऐसा ही बहुचर्चित केस 1985 का सुमित्रा शिवा केस उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत रहस्यमय और चर्चित मामला है, जिसे भारत में रिप्लेसमेंट रीइनकार्नेशन और आत्मा प्रवेश का उल्लेखनीय केस माना जाता है। घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है। स्थान गांव शरीफपुरा, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। साल 1985। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा सिंह, जो कि उस वक्त करीब 17-18 साल की थी, ने अपने परिवार को कहा कि वो 3 दिन के बाद मर जाएगी। ठीक तीसरे दिन सुमित्रा बेहोश हुई और उसकी कोई भी सांस नहीं चल रही थी, ना ही नाड़ी चल रही थी। त्वचा का रंग भी कुछ बदल सा गया था। जब परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, तभी कुछ घंटे बाद सुमित्रा अचानक पुनर्जीवित हो गई। पुनर्जीवित होने पर उसने कहा कि अब मैं सुमित्रा नहीं, शिवा हूं। शिवा द्विवेदी नाम की एक महिला की मृत्यु 18 या 19 मई 1985 को दिव्यापुर, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। सुमित्रा ने न केवल शिवा का नाम बल्कि उसके पति, बच्चों और घर गांव की कई जानकारियां दी, जो बाद में परिवार और गांव के लोगों ने उसकी सारी बातों को सत्य पाया गया। अब सुमित्रा कभी कभी अपने पुराने परिवार शरीफपुरा में जाकर रहती थी और कभी कभी शिवा के परिवार दिव्यापुर में जाकर समय बिताती थी। दोनों परिवारों ने जांच के दौरान देखा कि सुमित्रा अब अधिकांश रूप से शिवा की तरह व्यवहार कर रही है और शिवा की जो इंटरेस्ट था, जो रुचियां थी, वो ही अब सुमित्रा में देखा जा रहा है। मामले की गहराई से डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिसे फादर ऑफ रीइनकार्नेशन भी कहा जाता है, ने रिसर्च किया। इसके साथ साथ में कई भारतीय विशेषज्ञों ने भी 1985 से लेकर 1987 तक जांच की। जांच पे ये पाया गया कि सुमित्रा ने शिवा के परिवार के 24 से अधिक लोगों को पहचान लिया और उनकी निजी बातें, घटनाएं और गांव के गहरे विवरण बिना किसी पूर्व जानकारी के बता दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिप्लेसमेंट रीइनकार्नेशन। रिप्लेसमेंट रीइनकार्नेशन क्या होता है? जब कोई आत्मा किसी जीवित व्यक्ति के शरीर को हत्या लेती है, मूल व्यक्तित्व और याददाश्त पूरी तरह से बदल जाती है, तो उसे हम रिप्लेसमेंट रीइनकार्नेशन कह सकते हैं। पोजेशन क्या होता है या स्पिरिट पोजेशन क्या होता है? जब जीवित व्यक्ति के शरीर में कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करती है और कभी कभी दोनों व्यक्तित्वों के बीच बदलाव आता है, उसे हम पोजेशन कहते हैं। सुमित्रा के केस में शुरुआत मृत्यु से होती है और फिर पुनर्जीवन, फिर दूसरी आत्मा का पूरी तरह से कब्जा होता है। इस केस पे कई रिसर्च हुए हैं, कई पेपर्स छपे हैं, कई बुक्स छपे हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने इसे अपने बुक 20th केस सजेस्टिव ऑफ रीइनकार्नेशन में भी शामिल किया है। सुमित्रा शिवा का केस दर्शाता है कि आत्मा प्रवेश और पुनर्जन्म के रहस्य सिर्फ धार्मिक काल्पनिकता नहीं है, बल्कि असली जीवन की घटनाओं में भी बार बार सामने आते हैं। ये केस आधुनिक विज्ञान के लिए भी चुनौती है, क्योंकि यहाँ एक मौत, पुनर्जीवन और दूसरी आत्मा के यादों का विस्तृत मिला जुला रूप देखा गया है। पुनर्जन्म और आत्मा प्रवेश दो ऐसे रहस्य जो आज भी विज्ञान और समाज के सामने एक पहेली है। क्या आत्मा सच में बार बार जन्म लेती है या किसी और शरीर में कब्जा कर लेती है? हर केस एक नई परत खोलता है, जहां विज्ञान, धर्म और इंसानी अनुभव टकराते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम और भी हैरान कर देने वाले सबूत और कहानियां लाएंगे। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।